वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर की जो हमारी फर्स्ट पेपर की पोएम है ओड टू वेस्ट विंड के बारे में पढ़ेंगे। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पीबी शेल एंड पीबी शेल इज बोर्न इन 1792 एंड ही डाइड इन 1822 एंड वी नो पीबी शेल एज ए रिवोल्यूशनरी पोएट, एक क्रांतिकारी पोएट हैं। और वेस्ट विंड जो पोएम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द समरी एंड स्टोरी ऑफ द वेस्ट विंड। द पोएम वेस्ट विंड was written in woods near Florence on a day when the west wind was both mild and animated। देखो वेस्ट विंड जो पोएम है ये फ्लोरेंस के वुड्स जंगल में लिखी गई थी जब वेस्ट विंड बहुत ही माइल्ड एंड एनिमेटिक थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी देयर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेस्ट विंड ऑन द अर्थ, कि वेस्ट विंड का हमारी अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। द वेस्ट विंड पोएम बिगिंस विद द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द अर्थ। हमारा जो फर्स्ट स्टेज है जहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होती है वो यहाँ से कि वेस्ट विंड का हमारी अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। द टू फोल्ड कैरेक्टर्स in the first stanza the poet talks about the two characters। The poet is symbolize west wind as a destroyer and as a preserver, मतलब वो उसको एक destroyer विनाशक भी मानता है, एक preserver और सुरक्षित रहने वाले रक्षा करने वाले भी मानता है। Because it drives away the dead leaves just as the magician drive the ghost। जैसे हम देखते हैं कि जो जादूगर है वो घोस्ट को, भूत प्रेतों को गायब कर देता है, उसी तरीके से जो वेस्ट विंड चलती है तो जो ड्राई जो सूखी जो पत्तियां हैं वो उनको अपने साथ में उड़ा ले जाता है। तो जिस तरह से एक मैजिशियन से कंपेयर किया गया, जिस तरह से एक मैजिशियन एक घोस्ट को गायब कर देता है, उसी प्रकार से जो वेस्ट विंड होती है वो सूखी पत्तियों को गायब कर देती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है। एंड दस ए ग्रेट डेस्ट्रॉयर, शॉन कह सकते हैं कि जो वेस्ट विंड है एक बहुत बड़ी डेस्ट्रॉयर, चीजों का विनाश करने वाली है। इट आल्सो ड्राइव द सीड्स, और जब ये जाती है हवा चलती है तो अपने साथ में सीड्स को, बीजों को भी उड़ा ले जाती है। एंड बरीज देम अंडर द अर्थ, और अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं उनको दफना देती है। वेयर दे प्रोटेक्टेड ऑल थ्रू विंटर, फिर पूरी विंटर के अंदर वो बीज हमारी जो अर्थ है उसके अंदर दबे रहते हैं, लाइक ए डेड बॉडी इन द ग्रेव। जिस प्रकार से एक डेड बॉडी कब्र के अंदर रहती है, उसी प्रकार से ये वेस्ट विंड के द्वारा जिन सीड्स को उड़ा कर ले जाया जाता है वो धरती के अंदर दबे रहते हैं। एंड स्प्राउट इन स्प्रिंग, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है वो फूटने लग जाते हैं बीज। एंड द कूल अर्थ विद न्यू लाइफ, और पृथ्वी को एक फिर से पूरा जीवन मिलता है, क्योंकि नए नए प्लांट्स उगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई धरती ने पुनः रूप अपना ले लिया है। तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ वेस्ट विंड ऑन आवर अर्थ। अब हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा में, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑन द स्काई ऑफ द वेस्ट विंड, कि वेस्ट विंड का हमारी स्काई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। The poem next describes the disturbance caused by the west wind when it sweeps through the sky। अब नेक्स्ट स्टेज जब हम ये देखते हैं, पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जो वेस्ट विंड जब चलती है तो हमारी स्काई के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कारण होता है। The loose clouds are the leaves of a huge tree of ocean and sky। कि देखो स्काई के अंदर बहुत सारे बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो क्लाउड्स आसमान में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी ट्री की जो पत्तियां जैसे घूमती रहती हैं वो बादलों के समान घूम रही है ओशन के अंदर एंड स्काई के अंदर। एंड आर सेकन बाय वेस्ट विंड एज इट स्कैटर द डेड लीव्स ऑन द अर्थ, जिस प्रकार से वेस्ट विंड डेड लीव्स को
clouds get scattered over the blue surface of the sky. Look like the bright hair updated from the head of the fierce Minyar. मिनिया क्या होता है? फीमेल वर्शिपर गॉड ऑफ वाइन, एक शराब की देवी होती है। जिस प्रकार से शराब की देवी के बाल खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से ये जो पत्तियां हैं वो आसमान में इस तरह से बिखरी हुई है और जैसे कि उसके बालों से इसकी कंपेयर की गई है। द पोएट लुक्स अपॉन द कमिंग क्राउड्स लाइक फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ ओल्ड ईयर व्हिच इज डेड। उसके बाद जो पोएट है आने वाले बादलों को देखता है जो उसकी ओर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूनरल प्रोसेशन, किसी व्यक्ति का दाह संस्कार किया जा रहा है, ऑफ द ओल्ड ईयर व्हिच इज डेड, जो कि किसी की डेथ हो चुकी है। द वेस्ट विंड सिंग्स द मोurnful सॉन्ग ऑफ द डेथ ऑफ द ओल्ड ईयर। और जो वेस्ट विंड ऐसा लग रहा है कि एक साल बीत गया है तो उसकी डेथ हो चुकी है, उसके ऊपर शोक व्यक्त कर रही है। which is buried in the west structure dome white vapors out of which black rain, जैसे काली वर्षा का फायर अग्नि का नाम एंड हेल्प विद बस, जैसे कि पोलों का टूटकर गिरना, सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अभी हम इसका एक पार्ट हो रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑन द ओशन, कि ओशन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, एंड लास्ट में पोइट हाउ टू अपील द वेस्ट विंड से क्या अपील करता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।